कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं बहुत पीड़ा में हूँ। मेरी टांगे जवाब दे चुकी हैं और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कोई तो रहम कर दो। अरे जी, आप सुन रहे हैं? कोई औरत मदद के लिए पुकार रही है। आवाज में इतनी बेचैनी है कि रूह कांप जाए। राधा, इतनी रात को बाहर जाना सही नहीं लगता। हो सकता है कोई जाल हो, कोई चाल हो और हम फंस जाएं। आपके मुंह से तो हमेशा डर की ही बात निकलती है। अरे ये कोई औरत की आवाज है। सच में मुसीबत में हो सकती है। आप एक बार बाहर जाकर तो देखो ना। ठीक है, जाता हूँ, पर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। खुद तो जाती नहीं हो और मुझे जाने को कह रही हो। भाग्यवान, देखो कितना अंधेरा है। बिरजू घर से बाहर आता है और देखता है उसे रानी के वस्त्र पहने हुए स्त्री दिखाई देती है। मालिक, मुझ पर दया करिए। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरा बच्चा रो रो कर चुप हो गया है। बस एक रोटी दे दीजिए। भगवान आपको सदा खुश रखेगा। तू तो किसी गरीब जैसा ही नहीं सी लगती है। तेरी चाल, तेरी आवाज, तेरी आंखें, सब कुछ अलग है। क्या सच में तुझे खाना चाहिए? मेरे हालात मत देखिए, मेरी मजबूरी समझिए। मेरे बच्चे का जीवन अब आपकी दया पर है। बस एक रोटी दे दो। ठीक है, रुको, मैं अभी लाता हूँ। बिरजू घर के अंदर जाता है, एक रोटी लाकर रानी को देता है। ये लो और जाओ, जाकर अपने बच्चे को खिला दो। एक आखिरी निवेदन है, आप चलकर मेरे बच्चे को अपने हाथों से खिला दो, तभी उसे राहत मिलेगी। मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मैंने रोटी दे दी, अब और क्या करूं? अरे क्यों चलूं मैं तुम्हारे साथ? तुम अजीब बात कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक श्रापित हूँ। अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकती हूँ। मैं हर रात किसी भले इंसान की तलाश में निकलती हूँ जो मेरे बच्चे को अपने हाथों से खिला दे, ताकि वो एक दिन जी सके। बस इसलिए मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। तभी राधा बाहर आती है और कहती है, जी आप अब तक बाहर हो? इतनी रात को भला कौन है ये औरत? अरे तुम तो दिखने में अच्छी खासी लग रही हो। बिल्कुल रानी की तरह पोशाक पहन रखा है। फिर खाना मांगने की क्या नौबत आ गई? मैं सच में रानी नहीं हूँ। मेरे बदन के कपड़े फट चुके थे। शर्म के मारे मैंने किसी रानी के प्रांगण से कपड़े चुरा लिए, ताकि लोग मुझे इस हाल में ना देखें। तूने चोरी की, मगर तेरा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुझे मजबूरी ने ये कदम उठाने को मजबूर किया है। मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकी, इसलिए हर रोज किसी अजनबी से उम्मीद लेकर उसके दरवाजे तक जाती हूँ। जी मुझे ये सच्ची औरत लग रही है। इसके दुख आंखों से साफ झलक रहे हैं। आप इसके साथ चले जाइए। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, वरना इसका बच्चा भूखा रह जाएगा। कृपया आप इसके साथ चले जाइए और रोटी खिलाकर वापस आ जाइए। तू भी इसकी बातों में आ गई है। चलो ठीक है, देखता हूँ क्या माजरा है। चला ही जाता हूँ भाग्यवान। तुम तब तक दरवाजा बंद कर लेना। बिरजू रानी के साथ जंगल की तरफ चल देता है। बिरजू के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि ऐसी अजीब औरत आज तक नहीं देखी जो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकती। फिर भी वो सोचता है और औरत से पूछता है, अरे तू तो कह रही थी कि तेरा बच्चा है, लेकिन ये रास्ता तो जंगल की तरफ है। ना कोई घर नजर आ रहा है, ना कोई रोशनी। तू कहाँ ले जा रही है मुझे? क्या बात है, तू साफ साफ बता दे। थोड़ा और आगे चलिए, बस एक पेड़ के पास रुकना है। बस वहीं तक चलना है। दोनों एक घने पेड़ के पास रुकते हैं। बस अब यहीं रुक जाइए, यही मेरा बच्चा है। मेरी आपसे विनती है कि बस उसको रोटी का एक टुकड़ा खिला देना। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ना कोई बच्चा है, ना कोई झोपड़ी। तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? क्या सच छुपा रही है? बोल, वरना मैं पूरे गांव को इकट्ठा कर दूंगा। बोल, किस इरादे से तू मुझे यहाँ लेकर आई है? बता दे। और मैं तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तेरी मदद करने यहाँ तक आया हूँ। कृपया बता दे, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। बिरजू जैसे ही मुड़ता है वो अचानक गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में महेश नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ रहता था। फिर एक दिन, अरे सुभद्रा, सुनती हो? जल्दी आओ इधर, जरा मेरी मदद कर दो। शाम हो गई है
और मुझे बहुत सारे घड़े बनाने हैं। अरे जी, आपसे नहीं होता है तो क्या सारे घड़े एक ही दिन में बना डालना जरूरी है? कल बना लेना, थोड़ा आराम भी कर लो। नहीं सुभद्रा, ये घड़े कोई आम ग्राहक के लिए नहीं है। महाराज ने खुद कहा है कि पूरे 10 घड़े चाहिए और वो भी आज ही तैयार होना चाहिए, वरना अपमान हो जाएगा मेरा और मैं महाराज से क्या कहूँगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर दोनों मिलकर बनाते हैं। जब बात सम्मान की हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। दोनों रात भर मेहनत करते हैं और घड़े बनाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह अब सुबह हो गई है, चलो देखता हूँ सारे घड़े अच्छे से सूख गए होंगे ताकि राजमहल भेज सकूं। महेश घड़े देखता है। अरे ये क्या, ये घड़े तो बाकी सब एक तरह के हैं, मगर ये घड़ा सुनहरे रंग में चमक क्यों रहा है? मैंने तो सब एक ही मिट्टी से बनाए थे। ये क्या रहस्य है भाई? सुभद्रा, ए सुभद्रा, अरे जल्दी आओ इधर। ये देखो क्या अजीब बात हो गई है। क्या हुआ जी? सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे देखो तो सही, ये घड़ा बाकी सब जैसा नहीं है, ये तो सोने जैसा चमक रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये साधारण घड़ा नहीं लगता, इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सुनहरा घड़ा है और इसका कोई रहस्य भी है। तो अब क्या करें सुभद्रा? इस घड़े का क्या किया जाए, तुम ही बताओ। मेरी मानो तो इस घड़े को हम अपने पास रख लेते हैं। ये हमारे घर की शोभा बढ़ाएगा और इसकी सुंदरता से मेरा मन बहुत आकर्षित हो गया है जी। और शायद भविष्य में काम भी आए, इसलिए हम इसको बेचेंगे नहीं और अपने पास ही रखेंगे। आपका क्या कहना है जी? ठीक है, तुम ये घड़ा रख लो, बाकी सब घड़े तुम महल पहुंचा दो और मैं जंगल से कुछ मिट्टी लेने जाता हूँ। आज शाम को फिर कुछ घड़े बनाने हैं बाजार में बेचने के लिए। ठीक है जी, आप जाइए, मैं सारे घड़े लेकर अभी राजमहल के लिए निकलती हूँ। सुभद्रा घड़े महल भिजवाती है और फिर महल में महाराज से मिलने चली जाती है। महाराज क्षमा करें, पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मायावी जंगल में आखिर हो क्या रहा है। लोग एक एक करके गायब क्यों हो रहे हैं? क्या कह रहे हो मंत्री जी? क्या इस बारे में कोई खबर नहीं आई? महाराज, हमने एक जासूस भेजा था, लेकिन वो भी अभी तक लौट कर नहीं आया। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा राज्य वीरान हो जाएगा। हमें जल्द कोई उपाय खोजना होगा। हमने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की है, पर कोई हल नहीं मिला। अब तो हर रोज कोई न कोई गायब हो रहा है। महाराज, ये बहुत ही गंभीर संकट है। इसमें कोई साधारण शक्ति नहीं है। बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। सुभद्रा ये सब सुनती है और कहती है, महाराज मुझे एक अवसर दीजिए, मैं इस मायावी जंगल के रहस्य को सुलझा सकती हूँ। तुम क्या कह रही हो स्त्री? ये कोई साधारण जंगल नहीं है। वहाँ जितने भी गए कोई वापस नहीं आया। वहाँ मायावी शक्तियां हैं और भयानक अंधकार है। और तुम एक कुम्हार की पत्नी हो जो दिन भर घड़े बनाता है और बाजार जाकर बेचता है। तुम भी वही काम करो, हमसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करना। देखिए महाराज, एक स्त्री जंगल का रहस्य सुलझाने का दावा कर रही है। ये सोचती है कि हम मूर्ख हैं और ये अकेली समझदार है। अरे तुम तो बस मटका देने आई थी, मटके दे दिए ना। अब चुपचाप लौट जाओ, ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। हिम्मत तो देखो तुम्हारी, राजा के सामने क्या बोलना चाहिए ये भी नहीं पता है तुम्हें। मंत्री और दरबारी एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनको लगता है कि ये स्त्री क्या ही कर लेगी जो इतनी बड़ी बातें कह रही है। आपको जो बोलना है बोल दीजिएगा, लेकिन मैं कल उस जंगल में जाऊंगी और सच्चाई जानकर ही लौटूंगी। आप सबको बता दूंगी कि एक स्त्री भी क्या कर सकती है, तो मेरा नाम भी सुभद्रा नहीं। बहुत हो गया ये तमाशा। सुभद्रा, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। पहले ही कई लोग वहां से लौट कर नहीं आए हैं। अगर तुम भी लापता हो गई तो हमारी चिंता और बढ़ जाएगी। तुम सीधे अपने घर जाना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जंगल जाने की।
वो हमारी समस्या है और हम इस राज्य के राजा हैं। हम अपना कार्यभार देख लेंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने घर के लिए प्रस्थान करो। सुभद्रा चुपचाप महल से लौट आती है। अगले दिन सुभद्रा फिर राजमहल जाती है। मंत्री जी, कुछ करना होगा। आज फिर एक लड़की जंगल की तरफ गई है और अब तक वापस नहीं आई। हर दिन कोई न कोई गायब हो रहा है। ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? हमें तो अपने राज्य के लोगों की काफी चिंता हो रही है मंत्री जी। महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद ये सब कैसे हो रहा है? हमें पता लगाना ही होगा महाराज। तभी सुभद्रा राजमहल पहुंचती है और वो मंत्री जी से कहती है कि अंतिम बार मुझे महाराज से मिलना है। मंत्री पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर सोचता है कि इस बार इस स्त्री को महाराज खुद धक्के देकर महल से निकाल देंगे। ये सोचकर वो उसको महाराज के कक्ष तक ले जाता है, जहाँ रानी भी उपस्थित होती है। महाराज, मुझे उस रहस्य का पता चल गया है कि वो लोग कहाँ जाते हैं और कौन उन्हें वहाँ खींचता है। तुम फिर यहाँ क्यों आ गई सुभद्रा? क्या तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई थी? हमने साफ कहा था कि अब तुम इस मामले से दूर रहो। फिर भी तुम क्यों आई हो? हमने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि हम इस समस्या का समाधान खोजने में लगे हुए हैं। तुम जाओ सुभद्रा, हमारी समस्याओं को और मत बढ़ाओ। महाराज, कल मैं यहाँ से सीधा उस मायावी जंगल में गई थी और वहाँ मेरी मुलाकात एक चुड़ैल से हुई थी। उसी चुड़ैल ने मुझे सब कुछ बताया कि लोग क्यों गायब हो रहे हैं और कहाँ जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो सुभद्रा? तुम जंगल में गई और फिर जिंदा वापस आ गई? ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। तुम वापस कैसे आ गई? क्या ये सब कोई सपना तो नहीं था? हे भगवान, इसे कैसे पता चल गया? कहीं इसे मेरी सच्चाई पता तो नहीं चल गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस औरत को किसी भी हालत में महल से बाहर निकालना होगा, नहीं तो महाराज को सब पता चल जाएगा। ये औरत क्या बकवास कर रही है महाराज? इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। ये झूठ बोल रही है। आप ये क्या कह रही हैं महारानी? मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। मैंने जो देखा और सुना सब बताना मेरा कर्तव्य है। इसी बात को उजागर करने मैं यहाँ आई हूँ महाराज। कृपया एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हमें तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम जैसी गरीब औरतें अक्सर झूठ बोलकर महलों में धन और सहानुभूति लूटने आती हैं। हम सब मूर्ख नहीं हैं जो तुम्हारी कहानियों पर भरोसा कर लें। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो सिपाहियों को बुला के धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगी। सुभद्रा को बहुत बुरा लगता है। सुभद्रा वहाँ से चुपचाप लौट जाती है। महाराज और मंत्री वहाँ खड़े सब देख रहे थे। रानी अचानक इतना उत्तेजित क्यों हो गई ये सब सुनकर? और सुभद्रा की बातों पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दी? कुछ तो गड़बड़ है। रानी, आपने उसे क्यों रोका? आखिर वो तो अपनी बात कहना चाहती थी। आप इतना बेचैन क्यों हो गई? मुझे उसकी पूरी बात तो सुनने देते। वो क्या कह रही थी? वो औरत बस नौटंकी कर रही थी महाराज। उसका कोई विश्वास नहीं है। ये सब बहाना है ध्यान खींचने का, प्रसिद्धि प्राप्त करने का। आप उसके बारे में इतना मत सोचिए। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। महाराज, मुझे रानी का व्यवहार कुछ अस्वाभाविक लग रहा है, जैसे वो कुछ छुपा रही हूं। हाँ मंत्री जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप अपने सबसे वफादार सैनिक को भेजिए जो रानी की हर हरकत पर नजर रखे। हमें जानना होगा कि वो कहाँ जाती हैं और क्या कर रही हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी एक खास सैनिक को उनकी निगरानी में लगा देता हूँ। फिर जैसे ही रात होती है, मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे तुरंत जंगल जाना होगा। मुझे उस तांत्रिक से मिलना है और आगे की योजना बनानी है। कोई मुझे देख ना ले। रानी चुपचाप महल से बाहर निकलती है। तभी एक सैनिक देख लेता है। अरे, रानी अभी महल से बाहर जा रही हैं और वो भी अकेली। वो कहाँ जा रही हैं? मुझे तुरंत महाराज को ये खबर देनी होगी। सैनिक तुरंत महाराज के पास जाता है
और महाराज से कहता है, महाराज, महाराज, रानी इस वक्त महल से बाहर निकली हैं और वो सीधी जंगल की ओर जा रही हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, मैंने खुद उन्हें जाते हुए देखा है। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं खुद देखता हूँ वो कहाँ जाती हैं और क्यों। फिर राजा तुरंत महारानी के पीछे पीछे चलने लगते हैं और महारानी घने जंगलों में अकेली चलती रहती है और एक पुराने पेड़ के पास तांत्रिक बैठा होता है। वो वहां जाकर बैठ जाती है। महारानी एक तांत्रिक से मिलने आई हैं, वो भी इतनी रात को। जरूर कोई बात है, मुझे ध्यान से सुनना होगा। तांत्रिक, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि गांव से एक एक करके लोग गायब हो रहे हैं। ये सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है और अब हमें उस चुड़ैल को भी खत्म करना होगा। अब और देर नहीं होनी चाहिए। सुभद्रा कुम्हार की पत्नी ने सब जान लिया है। चुड़ैल ने उसे सब कुछ बता दिया है। अगर हम अब भी कुछ नहीं करेंगे तो वो सारा राज उजागर कर देगी और फिर हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। महारानी, आप चिंता न करें, लेकिन अभी हमें उस चुड़ैल को मारना नहीं है। हमें उसे इस अमावस्या तक जिंदा रखना होगा, क्योंकि उसी के श्राप से हम ये सब कर पाए हैं। अगर अभी उसे खत्म किया तो सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसके ऊपर एक श्राप है। उसी श्राप का हमने वर्षों से लाभ उठाया है। सालों पहले जब महल में खुशियों की लहर थी, उस समय बड़ी रानी निधिमा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था, जिसे देख महाराज फूले नहीं समा रहे थे। और उसी दिन छोटी रानी रोहिणी का मन जल उठा था। उससे ये सहन नहीं हो रहा था कि सारा प्रेम और आदर बड़ी रानी को मिल रहा है। रानी निधिमा, तुम तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौगात हो। आज मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी प्रिय रानी हो। महाराज, मुझे भी बहुत खुशी है कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जितना कि मेरे माता पिता ने भी मुझसे नहीं किया होगा। वहीं दरवाजे पर ये सभी बातें रानी रोहिणी सुन लेती है। मुझसे इन दोनों की खुशी देखी नहीं जाती। महाराज का सारा प्रेम इसी के पास है और अब एक पुत्र भी हो गया है। अब अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो सारी जिंदगी यही मुझे पीछे छोड़ती रहेगी। रानी रोहिणी अपने कक्ष में लौट आती है। महारानी, आप इतनी विचलित क्यों हैं? क्या हुआ आपको? अब बहुत हो गया। मैं इस निधिमा से छुटकारा चाहती हूँ और उसे महल से दूर करना चाहती हूँ। महारानी, ये बहुत हिम्मत की बात होगी। महारानी निधिमा को सब राज्यवासी बहुत चाहते हैं। अगर कुछ गलती हुई तो वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन अगर आप कहें तो मैं एक उपाय बता सकती हूँ। क्या उपाय है? बोलो जल्दी। आज रात आप महारानी के भोजन में एक विशेष चूर्ण मिला दीजिए, जिससे वो बेहोश हो जाएं, और फिर आप एक पत्र छोड़ दीजिए, जिससे सबको लगे कि महारानी अपनी इच्छा से महल छोड़ गई हैं। फिर आप उसे एक पुराने तांत्रिक के पास ले जाइए, जो उसे हमेशा के लिए गायब कर देगा। ठीक है, यही सही समय है। अब देखती हूँ ये निधिमा कब तक रास्ते का कांटा बनी रहेगी। और जैसे ही रात होती है, रानी रोहिणी दासी के हाथों भोजन भिजवाकर बड़ी रानी के कक्ष में जाती है। दीदी, आप दिन भर से पीड़ा में हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए भोजन भिजवा देती हूँ। आप भोजन करके विश्राम कर लेना दीदी। रोहिणी, तुम तो सच में मेरा बहुत ख्याल रखती हो। ठीक है, मैं भोजन कर लेती हूँ। रानी रोहिणी वहां से जाने का नाटक करती है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखती रहती है कि बड़ी रानी कब भोजन करेगी। बड़ी रानी जैसे ही भोजन ग्रहण करती है, वो तुरंत बेहोश हो जाती है। आ जाओ जल्दी दासी। दासी आती है और कुछ गद्दार सैनिकों की मदद से उस रानी निधिमा को चुपचाप बाहर ले जाती है। फिर रानी रोहिणी एक पत्र रानी निधिमा के कक्ष में रख देती है। महाराज, मैं निधिमा आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं किसी और से प्रेम करती थी और उसी के साथ जाना चाहती हूँ,
मैंने आपके साथ बस एक पुत्र को जन्म देने के लिए समय बिताया, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। ये खत लिखकर रोहिणी कमरे से चली जाती है और जैसे ही सुबह होती है। ये क्या? मैंने निगमा को इतने प्रेम से जीवन दिया और अब वो ये पत्र छोड़कर चली गई। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या ये सच है? महारानी, हमने जो सालों पहले वो षड्यंत्र रचा था और जो पत्र तुमने लिखा था उसे सबने सच मान लिया, और उस दिन से लेकर आज तक हमने इस रहस्य को राज बनाकर रखा है। हाँ तांत्रिक, हमने मिलकर जो चाल चली थी उसमें हमें सफलता मिली और अब 10 साल हो चुके हैं। 10 साल तक मैंने इस राज्य को अपने हाथ में रखा, लेकिन अब ये चुड़ैल और वो सुभद्रा हमारे लिए खतरा बन चुकी हैं। महारानी, आप निश्चिंत रहिए। अब जल्द ही अमावस्या की रात आने वाली है और हमें 7 लोग चाहिए, जिनमें से 2 को हमने इकट्ठा कर लिया है। 7 लोग पूरे होते ही हम उस चुड़ैल की बलि दे देंगे, नहीं तो वो चुड़ैल अपने असली महारानी के रूप में वापस आ जाएगी। अब हमें जल्दी से जल्दी गांव से 5 और लोगों को गायब करना होगा, तभी अमावस्या की रात तक बलि की पूरी संख्या पूरी होगी। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन एक बात मुझे अंदर से बहुत खल रही है। 10 साल पहले जब मैंने रानी निधिमा को राजमहल से हटाया था और एक नकली खत छोड़ दिया था, तब किसी को भी शक नहीं हुआ। जो भी जंगल गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन अब ये कुम्हार की पत्नी कैसे बच गई, ये कैसे वापस आ गई, ये कैसे सच जान गई कि चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि रानी निधिमा है। आपकी चिंता बिल्कुल सही है महारानी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसका जन्म एक विशेष नक्षत्र की पूर्णिमा की रात हुआ था, जिस कारण उसमें दिव्य ऊर्जा है। वो किसी भी मंत्र विद्या को तोड़ सकती है। वो किसी भी समय किसी भी बंदिश को लांघ सकती है। इसी कारण वो चुड़ैल को देखकर बेहोश नहीं हुई और सच जान गई। तब तो अब हमें उसे हर हाल में रोकना होगा, वरना वो सब कुछ महाराज को बता देगी और तब हमारा राज ही खत्म हो जाएगा। एक बार तो मैंने उसे रोक लिया, लेकिन हर बार मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। आज कुछ भी हो जाए, मुझे इस जंगल का रहस्य तो जानना ही है। बहुत दिन हो गए डरते डरते, अब और डर नहीं सहा जाएगा। मुझे सबको साबित करना है कि औरत कुछ भी कर सकती है। वो आगे बढ़ती है, अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी और डरावनी चुड़ैल प्रकट होती है। तो ये है वो चुड़ैल जिसके नाम से सब गांव वाले कांपते हैं। लेकिन इसमें डरने जैसा क्या है? ये भी तो कोई जीव ही है। तुम जंगल की चुड़ैल हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ, ये गांव के लोग जंगल में आते हैं और फिर लौटते क्यों नहीं? तुम मुझे देखकर बेहोश नहीं हुई। 10 सालों में पहली बार कोई मेरे सामने खड़ा रह पाया है। तुम डर क्यों नहीं रही? क्या तुम्हें मेरे रूप से भय नहीं लगता? मैं डरूं क्यों? तुम तो एक चुड़ैल हो और मैं एक इंसान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरूं। हम दोनों ही कोई ना कोई पीड़ा झेल रहे हैं जीवन में। और तुम बताओ, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी क्या मंशा है लोगों को गायब करने में? मैं कोई साधारण चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो रानी निधिमा हूँ। 10 साल पहले मैंने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन मेरी सौतन रानी रोहिणी ने मुझसे जलन में मुझे एक तांत्रिक को सौंप दिया, और उस तांत्रिक के अभिशाप से जो भी मुझे देखता है वो बेहोश होकर उसी गुफा में जाता है और वहीं कैद हो जाता है। तुम बहुत विशेष हो, इसलिए मैं तुम्हें सब सच बता रही हूँ। तुम जाकर महाराज से कह दो कि मेरे इस रूप से डरे नहीं, और गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, और कोई मुझसे नहीं डरेगा। तो तांत्रिक को जो 7 लोग चाहिए वो पूरे नहीं होंगे, और फिर मैं अमावस्या को
अपने असली रूप में आ जाऊंगी। तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम सबसे अलग हो। तुम मुझसे बिना डरे बात कर रही हो, इसलिए ये कार्य तुम कर सकती हो। महारानी, आपके साथ जो हुआ वो अत्याचार है। मैं वादा करती हूँ, मैं ये सच्चाई महाराज तक पहुँचाऊंगी और आपको इस तांत्रिक के जाल से आजाद कराऊंगी। हे भगवान, ये सब वर्षों से मेरे पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा था। मेरी प्रिय रानी निगमा को तंत्र विद्या करके चुड़ैल बना दिया गया और मेरे पुत्र को मां से अलग कर दिया गया। निगमा के नाम पर झूठा खत छोड़ दिया गया। नहीं, मैं इन सबको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से सुभद्रा महाराज को रोकती है। महाराज रुकिए, आप कोई बड़ा कदम उठाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? महाराज, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। यही बताने तो मैं उस दिन महल आई थी, लेकिन महारानी ने मुझे महल से भगा दिया। उसी दिन से मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और आज ये सच आपके सामने है। तो ये सब सच है रोहिणी, और वो तांत्रिक 10 सालों से मेरे साथ छल कर रहा था। मुझे अब समझ में आ गया। इस छल के परतों को फाड़कर सच्चाई उजागर करूंगा। मैं अभी इसी वक्त दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरी रानी के साथ बहुत गलत किया है। महाराज, आप रुक जाइए। अभी गुस्से में आकर कोई भी कदम उठाना पूरे खेल को बिगाड़ सकता है। अगर तांत्रिक को जरा भी भनक लग गई तो वो रानी निधिमा को अमावस्या से पहले ही खत्म कर देगा। लेकिन सुभद्रा, मैं क्या करूं? मेरा मन चीख रहा है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरी रानी वापस चाहिए। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं और उसके बिना मैंने ये 10 साल कैसे बिताए हैं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। महाराज, आपकी व्यथा मैं समझती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रानी आपके पास कुशल मंगल लौटे तो हमें बुद्धि से काम लेना होगा। तो बताओ सुभद्रा, तुम तो चतुर हो, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। फिर बताओ, मैं अपनी रानी निगमा को कैसे चुड़ैल के रूप से आजाद कर सकता हूँ? कुछ तो बताओ। मेरे पास एक जादुई घड़ा है। उसमें जल लेकर जो भी पीता है वो श्राप मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो घड़ा बहुत ही अद्भुत है और सुनहरा घड़ा है। वो मेरे घर में है, जो किसी भी तांत्रिक अभिशाप को समाप्त कर सकता है। तो फिर तुम आज ही जाकर वो घड़ा ले आओ। मैं उसमें पानी रखकर अपनी रानी को पिलाकर उसे इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ, और तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ महाराज, ये घड़ा मैंने अपने घर में रखा है। महाराज, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। अगर रानी रिधिमा उस घड़े के जल से ठीक हो जाती हैं, तो मैं वो घड़ा आपको समर्पित करने को तैयार हूँ। मैं कल सुबह वो घड़ा लेकर राजमहल आ जाऊंगी। लेकिन महाराज, आपको लगता है कि महारानी रोहिणी के होते हुए आप ये सब कार्य कर सकते हैं? जिन्होंने 10 वर्षों से ये राज छुपाए हों, वो ये सब करने दे सकती हैं? तो हमें क्या योजना बनानी चाहिए सुभद्रा? आप रानी रोहिणी को 2-3 दिन के लिए किसी कारण से महल से बाहर भेज दीजिए, ताकि हम इस बीच बड़ी रानी जो जंगल में कैद हैं उनको जल दे सके। तुम ठीक कहती हो। मैं कोई उपाय सोचता हूँ जिससे रानी रोहिणी को कुछ दिन राज्य से बाहर भेजा जा सके। फिर महाराज उस घने जंगल से महल लौट आते हैं। अगली सुबह। महारानी रोहिणी, ओ महारानी रोहिणी। क्या हुआ महाराज? आप यूं अचानक इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? रानी, मुझे रात में एक भयानक सपना आया। हमारे कुल देवी ने दर्शन दिए और कहा कि हमें उनके मंदिर पर कुछ प्रसाद चढ़ाना है। तो आप जाइए महाराज, आप ही कुल के अधिपति हैं। आपके हाथों से पूजा होनी चाहिए। मैं नहीं जा सकता। आज मुझे सभी मंत्रीगण से राज्य के भविष्य को लेकर परामर्श करना है। इसलिए मंत्री जी। जी महाराज। आप रानी रोहिणी को पास के राज्य में कुल देवी के मंदिर ले जाइए। वहां उनके हाथों से प्रसाद चढ़वाइए
और भूखे गरीबों को रानी के हाथों से भोजन भी बंटवाइए। मुझे जाने का मन नहीं है महाराज, आप स्वयं क्यों नहीं जाते? महारानी, मैं चाहता हूं कि आपके हाथों से यह पुण्य कार्य हो, ताकि देवी प्रसन्न हो और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें। आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं महाराज, फिर तो मैं आपकी आज्ञा टाल ही नहीं सकती हूँ। मुझे जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैं आपकी खातिर जरूर जाऊंगी। हाँ महारानी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ कि आपके हाथों से दान पुण्य हो, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। ठीक है मंत्री जी, चलिए हम आज और इसी क्षण निकलते हैं, ताकि समय पर कुलदेवी के मंदिर पहुंच सके। यात्रा में 4 दिन का समय तो लगेगा ही मंत्री जी, तो आप आवश्यक सामग्री ले लीजिएगा। हाँ महारानी, क्यों नहीं, हम कुलदेवी के मंदिर जरूर जाएंगे। मैं तब तक पूरी व्यवस्था कर देता हूँ, फिर हम निकल जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा मंत्री जी, ये हमारी प्रिय महारानी हैं, इन्हें कोई तकलीफ न हो। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इनका। आप निश्चिंत रहिए महाराज, महारानी को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर मंत्री महारानी रोहिणी को लेकर राज्य से निकल जाते हैं। तभी सुभद्रा राजमहल में आती। महाराज ये देखिए, मैं सुनहरा घड़ा लेकर आई हूँ। मैंने अब तक ये बड़ी सुरक्षित जगह पर रखा था। और महाराज, महारानी रोहिणी यही है क्या? अब चिंता मत करो सुभद्रा, मैंने रानी रोहिणी को कुलदेवी के मंदिर भेज दिया है। 2-3 दिन वो वहीं रहेंगी। हमारे पास अब पूरा समय है। तो चलिए महाराज, हमें अब जंगल की ओर निकलना चाहिए। हमें रानी निधिमा तक पहुंचना होगा। फिर दोनों घने जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद, कहाँ है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें पता तो है मेरी रानी कहाँ है? बस थोड़ा और आगे चलते हैं। महाराज वहाँ देखिए, वो पेड़ के नीचे बैठी हैं। वही आपकी रानी है। क्या सच में वही मेरी निधिमा है? महाराज पास आते हैं और चुड़ैल उन्हें देखकर रो पड़ती है। महाराज, आप आ गए। मैं तो समझ बैठी थी कि अब जीवन में कभी आपको नहीं देख पाऊंगी। 10 वर्षों से मैं हर रात आपका इंतजार करती रही, लेकिन आज मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। निधिमा, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सब सच जान चुका हूं और अब मैं तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त करूंगा। ये लो, ये है सुनहरे घड़े का पानी, इसे पी लो, तुम इससे ठीक हो जाओगी। क्या मैं सच में ठीक हो सकती हूँ महाराज? क्या मैं फिर से एक इंसान बन सकती हूँ? हाँ निधिमा, तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। ये पानी पी लो, फिर तुम पहले की तरह इंसान बन जाओगी। रानी निधिमा जल पीती हैं और कुछ ही समय में वो चुड़ैल से अपने असली रूप में आ जाती है। महाराज, मैं ठीक हो गई। मैं फिर से आपकी रानी बन गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं हमारे पुत्र को देख पाऊंगी। अब मैं इस भय से मुक्त हूँ। महारानी, आप सच में बहुत साहसी हैं। आपने इतने वर्षों तक इस श्राप को झेला, लेकिन हार नहीं मानी। सुभद्रा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम न होती तो शायद मैं अपनी रानी को कभी नहीं पाता। महाराज पीछे मुड़कर 2 अन्य लोगों को देखते हैं जो अभी भी बेहोश हैं। लेकिन ये दोनों कौन हैं जो अब तक होश में नहीं आए? ये तो हमारे गांव के वही लोग हैं जो लापता थे। महारानी ठीक हो गई तो फिर ये क्यों ठीक नहीं हुए? महाराज, ये दोनों यूं ही नहीं उठेंगे। इन्हें होश में लाने के लिए आपको तप करना होगा। आपको घने जंगलों में उस स्थान पर जाना होगा जहाँ देवी की दृष्टि सबसे तेज होती है। वहाँ एक पीपल का वृक्ष है। उसी के नीचे बैठकर आपको 2 दिन और 2 रातें बिना खाए पिए ध्यान करना होगा। अगर आपकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए तो जमीन से एक छोटा पौधा उगेगा और उस पौधे पर एक दिव्य फूल खिलेगा। बस वही फूल लेकर आइए और इन दोनों को सुंघाइए। वो तुरंत होश में आ जाएंगे।
सुभद्रा, तुम एक साधारण सी ग्रामीण महिला हो, लेकिन तुम कैसे जानती हो ये सब? तुमने मेरी रानी की सच्चाई मुझे बताई। तुमने मेरी रानी को चुड़ैल के श्राप से मुक्त किया, और अब ये उपाय भी तुम ही बता रही हो। सच बताओ, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। महाराज, उस दिन जब आप जंगल से लौट आए थे और सोचते थे कि कुछ नहीं हो पाया, उस दिन मैं तांत्रिक के पास गई थी। उसे डराया, उसे धमकाया और पूछा, लेकिन वो तब भी नहीं बोला। फिर मैंने उसे बताया कि तुम जिस गुरु से तंत्र विद्या सीख कर आए हो, मैंने भी उसी गुरु से विद्या ली थी। फर्क बस इतना है कि तुमने बुराई के लिए सीखा था और मैंने सच्चाई के लिए, क्योंकि मैं उस गुरु की पुत्री हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुझे विनाश के द्वार पर पहुंचा दूंगी। मेरे पास तुझसे कहीं ज्यादा शक्तियां हैं। मेरा तंत्र सत्य के लिए है और तू तो जानता ही है कि मैं तेरे गुरु की बेटी हूँ। ये सुनकर वो डर गया और उसने मुझे सब सच बता दिया। सुभद्रा, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने जो किया है वो कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। तुम्हारा ये त्याग और साहस मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं आज तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, जिससे मैं इन दोनों को ठीक कर सकूं, और आप दोनों महल लौट जाइए। मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। नहीं महाराज, अगर मैं महल गई तो रानी रोहिणी मुझे पहचानकर बंदी बना लेगी। मैं अब और पीड़ा नहीं झेल सकती। रानी, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अभी महारानी रोहिणी राज्य में नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर महाराज जंगल के उस स्थान पर पहुंचते हैं। 2 दिन और 2 रात तक लगातार ध्यान करते हैं। धरती से एक छोटा पौधा उगता है और उस पर एक सुंदर दिव्य फूल खिलता है। हे देवी माँ, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरी सच्ची प्रार्थना स्वीकार की। अब मैं इन दोनों की रक्षा कर सकता हूँ। महाराज फूल लाकर दोनों व्यक्तियों को सुंघाते हैं। वो धीरे धीरे होश में आते हैं। महाराज, आप हम कहाँ हैं? हमें क्या हुआ था? और ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं कई दिनों से सोकर उठा हूँ। अब सब ठीक है। तुम दोनों अब सुरक्षित हो और जाओ अपने परिवार के पास। तुम्हारे परिवार तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। इतना कहकर महाराज अपने राज्य में लौटते हैं। तभी रानी रोहिणी लौटती है और निधिमा को देखती है। तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? नहीं नहीं, ये कोई सपना है, ये हो ही नहीं सकता। हे भगवान, मुझे क्या हो गया है? मुझे महारानी निधिमा क्यों दिखाई दे रही है? ये मुझे ही दिख रही है या और किसी को भी दिख रही है? ये कोई सपना नहीं है रानी रोहिणी, ये सच्चाई है। मैं लौट आई हूँ और तुम्हारा कृत्य अब सबके सामने आ चुका है। रोहिणी, तुमने जो मेरी रानी के साथ किया, जो तुमने हमारे विश्वास के साथ किया, उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। सैनिकों, इस रानी को तुरंत कारावास में डाल दो। अब यह जीवन भर काल कोठरी में रहेगी, जहां इसे अपने किए का पश्चाताप हो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ महाराज। लेकिन महाराज कोई जवाब नहीं देते और सैनिक रानी रोहिणी को कारागार की तरफ लेकर चले जाते हैं। मंत्री जी, क्या आप तांत्रिक को लेकर आए हैं? हाँ महाराज, वो महल के बाहर खड़ा है। आप आज्ञा दीजिए तो मैं उसे अंदर लेकर आता हूँ। सैनिकों, उसे भीतर लाओ। तांत्रिक कांपते हुए महल में आता है। महाराज, कृपा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी बुराई नहीं करूंगा। तो सच कहता है तांत्रिक, तेरी वजह से मुझे मेरी रानी वापस मिली, गांव के 2 लोग जीवित लौटे और आज मैं एक बेहतर राजा बन पाया। इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूं। इस राज्य से बहुत दूर निकल जा और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना, वरना अगर अगली बार तू मुझे मिला तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा।
धन्यवाद महाराज, मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा महाराज। धन्यवाद महाराज। तांत्रिक सिर झुकाकर महल से चला जाता है। अब ये राज फिर से सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलेगा। अब न कोई श्राप होगा न कोई छल, बस न्याय और सुख। महाराज, आपने जो प्रेम और विश्वास मुझे दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। फिर उस दिन के बाद सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।